हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट प्रिपरेशन। आज हम वैदिक सभ्यता के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वैदिक सभ्यता जिसकी अवधि काल 1500 से 600 ईसा पूर्व थी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल 1500 से 6000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। उसमें यह वर्णित है कि सूर्य की किरणों से हृदय संबंधी रोग तथा एनीमिया जैसे रोगों में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद में जादू, टोना और वशीकरण का भी वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आर्य अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने चारगाहों की खोज करते हुए मध्य एशिया से अफगानिस्तान की ओर आए। उसके बाद भारत में यहाँ के स्थानीय निवासियों से युद्ध करके उन्हें परास्त किया और यहाँ के स्थानीय निवासी बन गए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में किसका चित्रण है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी को नदियों में श्रेष्ठ तथा नदियों की माता कहा गया है। इसके अलावा आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी भी थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णन सिंधु नदी का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और उस दौरान लिखी गई ग्रंथें मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत का वर्णन किस वेद में मिलता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का वर्णन सामवेद में मिलता है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और इनका उच्चारण विशेष रूप से यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। जादू, टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? जादू, टोना और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। इसके अलावा अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार भी दिया गया है। वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। वैदिक काल के प्रारंभिक काल में लोगों ने पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आते आते वे तांबा के अलावा चांदी, सोना, लोहा धातुओं का भी प्रयोग करने लगे थे। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणकारियों का सही क्रम आर्य, उसके बाद यूनानी, कुषाण और हुन है। आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद 326 में यूनानी आए, प्रथम शताब्दी में कुषाण आए और 460 ईस्वी में हुन आए। वैदिक काल में किस प्रकार का विवाह स्वीकृत था? वैदिक काल में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, जिसके अंतर्गत उच्च वर्ण का पुरुष तथा निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह किया जाना स्वीकृत माना जाता था। हिंदू रीति रिवाज पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू रीति रिवाज पर ये पुस्तक मिताक्षरा, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता था और उनकी प्रमुख रचना थी मनुस्मृति। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता भगवान इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद में भगवान इंद्र का पुरंदर के रूप में वर्णन किया गया है। भगवान इंद्र को वर्षा का देवता तथा उनका प्रिय अस्त्र वज्र बताया गया है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बूस्ट प्रिपरेशन।